जनरेशन बीटा आखिर है क्या? जनरेशन बीटा वाले बच्चे आखिर क्यों इतने यूनिक होंगे? इंटेलिजेंस की दुनिया में धमाल मचाएंगे। नए साल का आगाज हो चुका है और साल 2025 की शुरुआत में लोगों के घरों में कई किलकारियां गूंजी है या गूंजेगी, तो ये खास खबर उनके लिए है। जी हां, अगर आपके घर में भी आया है नन्हा मेहमान या आने वाला है तो इस खबर की जानकारी आपके लिए जरूरी है। दरअसल नए साल की शुरुआत में यानी 2025 में जन्मे बच्चे अब एआई कहलाएंगे। एआई का जमाना है और अब दुनिया में आए नन्हे बच्चे ज्यादा स्मार्ट होंगे। आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत के साथ नई पीढ़ी का भी जन्म हुआ है और इस पीढ़ी का नाम है जनरेशन बीटा, जिसमें बच्चे टेक्नोलॉजी में ज्यादा स्मार्ट होंगे। जनरेशन बीटा आखिर है क्या? क्या इस जनरेशन में आपके बच्चे ज्यादा स्मार्ट क्यों होंगे, वे भी आपको बताते हैं। आमतौर पर 15 से 20 साल के बाद जनरेशन बदल जाती है, क्योंकि इतने वर्षों में कई तरह के बदलाव होते हैं। टेक्नोलॉजी, फैशन के साथ कई चीजें बदल जाती है, इसलिए जनरेशन भी बदल जाती है और इस साल की शुरुआत में ये जनरेशन बदली है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च फर्म मार्क मैक्रिंडल ने बताया कि जनरेशन बीटा की शुरुआत हो चुकी है और 2025 से शुरू होकर 2039 तक ये जनरेशन चलेगी। जनरेशन बीटा वाले बच्चे आखिर क्यों इतने यूनिक होंगे? क्यों वे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में धमाल मचाएंगे? अब आखिर जानेंगे कि जनरेशन बीटा की विशेषताएं क्या है, जिसमें आपके बच्चों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ेगा। तो ये बच्चे डिजिटल नेटिव होंगे। आपको बता दें, ये बच्चे डिजिटल तकनीक के साथ सहज होंगे। उन्हें स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना और ऑनलाइन जानकारी खोजना उनके बाएं हाथ का काम होगा। इसी के साथ ये बच्चे मल्टीटास्किंग मास्टर से भरपूर होंगे। ये बच्चे एक साथ कई काम में माहिर होंगे। वीडियो देखते हुए ये बच्चे मैसेज कर सकेंगे, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकेंगे और साथ ही अपने स्कूल के प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, ये बच्चे क्रिएटिव और इनोवेटिव होंगे। ये बच्चे इतने क्रिएटिव होंगे कि डिजिटल टूल्स के जरिए खुद को बेहतर तरीके से कम्पीट करेंगे। ये वीडियो ब्लॉग लिखने, बनाने में माहिर होंगे। वे अपनी खुद की डिजिटल दुनिया बनाने में सक्षम होंगे। इन बच्चों की जानकारी तक आसान पहुंच होगी। इसके लिए किसी भी विषय पर जानकारी हासिल करना बेहद आसान होगा। इंटरनेट उनकी मुट्ठी में होगा। किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ये बच्चे और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकेंगे। सोशल मीडिया ने इन बच्चों को दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का मौका दिया है। ये बच्चे ऑनलाइन समुदाय का हिस्सा बनेंगे और अपने विचारों को साझा कर सकेंगे। दरअसल अलग अलग युग में जन्मे बच्चे एक खास पीढ़ी में विभाजित किए गए हैं। बात करें साल 1997 से साल 2024 तक की, तो जनरेशन की बात अब तक आपने जनरेशन जी, वाई, अल्फा सुना होगा, लेकिन अब एक नई जनरेशन आ गई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, जनरेशन बीटा। इस जनरेशन के बच्चे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे। पर्यावरणीय स्थिरता, डिजिटल कनेक्टिविटी इन बच्चों की पहचान होगी। ये लोग शिक्षा और कार्यशैली में डिजिटल माध्यमों का अधिक उपयोग करने में सक्षम होंगे। तो अब बीटा जनरेशन से पहले की जनरेशन के बारे में बात करते हैं। जनरेशन जी, ये वह पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच जन्मी है। ये पीढ़ी डिजिटल युग के साथ पली बड़ी है और स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के बिना कभी जीने की कल्पना नहीं करती है। ये सबसे अमीर जनरेशन में शामिल है, क्योंकि डिजिटल युग में सोशल मीडिया में पैसे कमाए जाते हैं। वो भी इसी जनरेशन ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई ये जनरेशन है। जनरेशन वाई 1981 से 1996 के बीच जन्मी पीढ़ी को मिलेनियल्स कहते हैं। ये लोग तकनीकी रूप से प्रवीण होते हुए भी डिजिटल प्रौद्योगिकी के शुरुआती दौर में बड़े हुए थे। इस पीढ़ी में मोबाइल फोन और इंटरनेट का महत्व बढ़ने लगा था। 1965 से 1980 के बीच जन्मी पीढ़ी को जनरेशन एक्स कहा जाता है। ये पीढ़ी बेबी बूमर्स के बाद आई है।
और इसमें तकनीकी बदलावों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी सामना किया गया है। अब आपको बताएंगे बेबी बूमर्स के बारे में। ये पीढ़ी 1946 से 1964 के बीच पैदा हुई है। ये पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध के बीच पैदा हुई, जब जनसंख्या वृद्धि के रूप में काफी बढ़ी। उनके जीवन में तकनीकी बदलावों के अलावा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव भी आए थे। इसी के साथ अब बात करेंगे साइलेंट जनरेशन की। ये पीढ़ी 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए बच्चे इस जनरेशन में शामिल है। इस पीढ़ी को कभी कभी ट्रेडिशनल लिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग समाज में बड़े बदलावों से पहले के समय में पले बड़े। इसी के साथ अब बात करेंगे ग्रेटेस्ट जनरेशन की। 1901 से 1927 के बीच जन्मी ये पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध और महामंदी जैसे बड़े ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित हुई। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां पैदा हुआ जनरेशन बीटा का पहला बच्चा। भारत का पहला जेन बीटा यानी जनरेशन बीटा का पहला बच्चा मिजोरम राज्य में पैदा हुआ। जेडी रेमरू अत्संगा और राम जिरमावी के घर पर इस बच्चे ने जन्म लिया। इसका नाम फ्रैंकी रखा गया। 1 जनवरी को रात करीब 12:03 पर इस बच्चे का जन्म हुआ और इसी तरह ये जनरेशन बीटा में जन्म लेने वाला पहला बच्चा बन गया। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर जनरेशन 20 साल में बदलती है, लेकिन इस बार महज ये जनरेशन 11 साल में ही बदल गई। जनरेशन बीटा टर्म सुनकर आपके दिमाग में ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर क्या सोचकर इसका नाम जनरेशन बीटा रखा गया। दरअसल सभी जनरेशन यानी पीढ़ियों के नाम उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों और हालातों के आधार पर तय किए गए हैं। जब दुनिया में कनेक्टिविटी बढ़ी और लोगों की हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा लोगों को मिलने लगी, उस जनरेशन को जनरेशन जी यानी जेन जी कहा गया। तो वहीं जनरेशन बीटा उस जनरेशन को कहा गया जिस जनरेशन में इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद है, जिन्हें सामान खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिन्हें खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं जाना होगा। बस एक फोन क्लिक से ही सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। समाज विज्ञानी मार्क मैक्रिंडल ने इस शब्द को कॉइन किया है। तो इस खबर में आपके साथ हर पीढ़ी यानी हर जनरेशन के बारे में बातचीत की गई। आप इनमें से किस जनरेशन में आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।